हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन हमने पढ़ी है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमेशा जो है एज इट इज़ रहेगी, मतलब एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होंगी। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनसे बिज़नेस की एसेट में चेंज होगा, लाइबिलिटीज़ में चेंज होगा, कैपिटल में चेंज होगा। तो उस चेंज के बाद फिर से क्या हो जाएगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो ये जो इक्वेशन है हमेशा एज इट इज़ रहेगी कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अब कैसे ये हम अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कि कैसे ये इक्वल रहेगी। तो हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे। इस टाइप से जो है आपने इसको करना है कि यहाँ पे आपने लेनी है एक जो आपको यहाँ पे एक इसका परफॉर्मा बनाना है कि सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगी हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर जो है हमारी एक इक्वेशन जो बनेगी, क्या इक्वेशन है हमारी कि एसेट्स हमारी आएंगी यहाँ पे, और जो इक्वेशन है वो हम लिख देंगे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद इसका एक परफॉर्मा है, यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, फिर यहाँ ट्रांजैक्शन, फिर ये इक्वेशन लिखेंगे हम अपनी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन लिख देंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले हम एक जो है एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं इसका। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में सबसे पहली हमारी ट्रांजैक्शन है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75,000 एज कैपिटल। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस 75,000 एज कैपिटल, कि गोपाल ने कैपिटल लगाकर बिज़नेस शुरू किया। ठीक है, अब जब गोपाल ने बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस में क्या आएगा, जब गोपाल ने बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस में क्या आएगा हमारे, कैश, और क्या आएगी बिज़नेस में, कैपिटल। ठीक है, जो बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में पैसा लगा रहा है तो एक तो बिज़नेस में कैश आएगा, कैश क्या है, हमारी एसेट है, और दूसरा क्या आएगी बिज़नेस में, कैपिटल। जैसे कि आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग होता है। तो गोपाल ने बिजनेस में कैश लगाया तो एक तो बिजनेस में कैश आया, कैश क्या है, एसेट्स। ठीक है, तो हमारा 75,000 का क्या आया, कैश, और कैपिटल है हमारी 75,000 की, जितना कैश उसने लगाया है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। तो अब ये हमारी इक्वेशन इक्वल होगी कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी है नहीं, लाइबिलिटी ज़ीरो है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये इक्वेशन इक्वल है हमारी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम यहाँ पे अब नीचे क्या लिख देंगे, इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल
परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल ने फर्नीचर ख़रीदा, ठीक है। अब फर्नीचर ख़रीदा तो इससे क्या होगा, एक तो बिज़नेस में क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारी जो एसेट है वो कौन सी आई है बिज़नेस में, एक कैश, पहले कैश आया था, अब दूसरी एसेट क्या आई है, फर्नीचर। हम यहाँ ऊपर लिख देंगे, पहले हमारे पास एक एसेट कैश आई थी, अब क्या आया, फर्नीचर आया। अब जब फर्नीचर ख़रीदा है बिजनेस में तो एक तो फर्नीचर बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गई, और कैश क्या हो गया, कम हो गया। फर्नीचर जब हम कैश में ख़रीदेंगे तो हमारे पास से 75,000 में से 5,000 गए, 70,000 कैश रह जाएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी अब इक्वेशन क्या आ गई, ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या आ गई कि 75,000 में से 5,000 गए, कैश कितना आ गया, 70,000, फर्नीचर कितना है, 5,000, लायबिलिटी कुछ नहीं है हमारी, और कैपिटल भी कितनी है हमारी, 75,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है हमारी, गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। 20,000 में कैश में गुड्स खरीदी हैं, 20,000 कैश में गुड्स खरीदी हैं। तो गुड्स खरीदी हैं, कैश में खरीदी हैं, कैश में, तो एक तो हमारा क्या कम हो जाएगा, कैश, ठीक है। गुड्स खरीदेंगे तो एक तो कैश कम हो जाएगा, दूसरा बिजनेस में क्या आएंगे, गुड्स आएंगी, तो गुड्स आएंगी तो वो भी क्या है, हमारी एसेट्स, ठीक है। एक तो बिजनेस में क्या आ जाएगा हमारा, गुड्स आ जाएंगी, ठीक है, कितने की, 20,000 की, तो एक तो एसेट बढ़ गई, 20,000 की गुड्स आ गई, और एक कैश क्या हो गया, कम, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि हमारा कैश कितने का बचा, 50,000 का, हमारा फर्नीचर कितने का है, 5,000 का, हमारी गुड्स कितने की हैं, 20,000 की, ठीक है। तो इस तरह से तो हमारी इक्वेशन फिर हम देख लेंगे, 50 और 20 70 और 5 75, ये भी 75, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इक्वेशन हमारी फिर क्या हो गई, इक्वल हो गई। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने 16,000 उधार माल खरीदा है, पहले तो हमने कैश में खरीदी थी गुड्स, अब कैसे खरीदी है, क्रेडिट पे, उधार। अब उधार गुड्स खरीदी हैं तो इससे गुड्स तो बढ़ी गई हमारी, चाहे हमने कैश खरीदी है या क्रेडिट। अब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि गुड्स हमने उधार खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं तो हमें पैसा देना है। जिन लोगों से उधार माल खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए 16,000 के, ठीक है। एक तो क्या बढ़ गई, गुड्स, और एक तो एसेट बढ़ गई गुड्स की फॉर्म में, और एक हमारी लायबिलिटी बढ़ गई किस फॉर्म में, क्रेडिटर्स की फॉर्म में। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ गई, हमारा कैश अब की बार सेम है 50,000 का, हमारा फर्नीचर सेम है 5,000 का, हमारी गुड्स हैं 36,000 की। अब यहाँ पे हमारी जो है क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, और कैपिटल कितनी है 75,000। अब कितने क्या हो गया, ये 91 और ये भी 91, टोटल करके देखो, ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000 की। 12,000 वाली गुड्स कितने में बेची हमने, 15,000 में। 12,000 वाली गुड्स कितने में बेची, 15,000। तो अब गुड्स कितने की हैं, 12,000 की, और सेल कितने में की, 15,000 में। कैसे, क्रेडिट पे, यानी कि कैश नहीं आया हमारे पास, गुड्स सेल किया हमने। सेल करेंगे, उधार सेल करेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स। एक तो हमारे क्या बन गए, डेटर्स,
भी हमने पैसा लेना है। जब गुड्स खरीदी थी उधार तो क्रेडिटर बने, अब बेची हैं उधार तो क्या बने, डेटर्स। जिन लोगों से पैसा हमने लेना है, तो हमने कितने में बेची हैं 12,000 वाली गुड्स, 15,000 में, तो हमने कितना पैसा लेना है डेटर से, 15,000। ठीक है, लेकिन गुड्स कितने की कम हुई हमारी, गुड्स तो हमारी कितने की कम हुई, 12,000 की। अब हम जो सामान लेंगे, मान लिया हमने 100 रुपये की कोई चीज़ ली तो हम उसको 120 में ही बेचेंगे। ठीक है, कोई हमने 100 रुपये की चीज़ लिया तो उसको हम 120 में बेचेंगे। तो जो हमने डेटर से पैसा लेना है वो तो हमने 120 रुपये लेना है, यानी कि यहाँ 12 वाली 15 में बेची है तो हमने डेटर से कितने रुपये लेने हैं, 15। लेकिन गुड्स कितने की कम हुई हमारी, 100 की, यानी कि 12,000 की। गुड्स में से क्या कम होएगी, कॉस्ट। ठीक है, गुड्स में से सेल प्राइस कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गुड्स की यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, हमने कॉस्ट प्राइस दिखाया हुआ है, तो हम माइनस भी क्या करेंगे, कॉस्ट। ठीक है, गुड्स में से क्या कम करेंगे, कॉस्ट। ठीक है, गुड्स में से क्या कम करेंगे, कॉस्ट कम करेंगे। ठीक है, और 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 12,000 वाली गुड्स हमने कितने में बेची, 15,000 में, 3,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। वो 3,000 का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को, जो सारी मेहनत कर रहा है। ठीक है, गुड्स खरीदना, बेचना, एसेट्स खरीदनी, ये सारा काम कौन कर रहा है, ओनर। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 3,000 का, ये किसको मिलेगा, ओनर को। तो हम उसकी कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड। तो दोबारा से देख लो कि गुड्स 12,000 की थी, हमने 15,000 में बेची, तो डेटर्स क्रेडिट पे बेची। अगर कैश में बेची होती तो कैश पड़ जाता, क्रेडिट पे बेची है तो डेटर्स को क्या कर देंगे, ऐड। कितने से, 15,000 से। गुड्स कितने की कम होंगी, 12,000 की। 3,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट, तो वो किसको मिलेगा, ओनर को, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बन गई, न्यू इक्वेशन क्या बन गई कि कैश हमारा 50,000, फर्नीचर 5,000, गुड्स अब कितने की बच गई, 24,000 की, और ये जो है डेटर्स कितने के हो गए, 15,000 के। कैपिटल कितने की हो गई, 78,000 की। अब इन दोनों को टोटल करें, 94 ये है, 94 ये है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पेड रेंट। पेड रेंट, रेंट पे किया है। अब रेंट क्या है हमारा, एसेट नहीं है, रेंट क्या है, खर्चा है। ठीक है, खर्चा है, तो रेंट पे करेंगे 1,000 का, तो एक तो कैश कम हो जाएगा रेंट पे करने से। 1,000 का रेंट पे किया तो कैश कम हो गया। अब 1,000 का रेंट पे कर दिया, कैश कम हो गया। अब दूसरा क्या है, खर्चा है, क्या कम हो जाएगी, खर्चे से कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, 1,000 का रेंट पे किया, रेंट पे किया तो 1,000 की क्या कम हो गई, कैश कम हो गया। दूसरा क्या कम हो गई, कैपिटल कम हो गई। ठीक है, अब जैसे हमने प्रॉफिट, हमने इनकम हमने कहाँ डाली थी, कैपिटल में। खर्चा भी हम कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से। तो जितने भी खर्चे हैं और जो इनकम्स हैं वो सारी कहाँ ऐड लेस करनी है, कैपिटल में। ठीक है, तो अब सारी ट्रांजेक्शन्स ख़त्म हो गई, हम क्या बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन, कैश हमारा कितना रह गया, 49, फर्नीचर हमारा सेम। ठीक है, गुड्स हमारी 24, और जो ये है हमारे डेटर्स ये हमारे 15,000। तो यहाँ हमारा क्रेडिटर 16,000 और कैपिटल कितनी है, 77,000। तो ये हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हम क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर बैलेंस शीट बना लेते हैं। जो ये हमारी इंफॉर्मेशन है इसको लेकर हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, कौन है ओनर, गोपाल। तो बैलेंस शीट ऑफ गोपाल एज ऑन, ठीक है, जो भी डेट को हम बनाएंगे, यहाँ पे हमारी क्या आएगी, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, अमाउंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारी, एसेट्स, और यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट। ठीक है, बस यहाँ से हमने देख के लिखना है इस इक्वेशन से। अब हमारी एसेट क्या है, सबसे पहले क्या है, कैश, फिर क्या है, फर्नीचर, फिर गुड्स, और फिर डेटर्स। ये हम लिख देंगे। ठीक है, एसेट साइड में।
कैश, फर्नीचर, गुड्स और डेटर्स। ठीक है, तो कैश कितना है हमारा 49, 5, 24 और 15। 49, 5, 24 और 15। ठीक है, इसका टोटल कर देंगे 93,000। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में क्या है हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्रेडिटर्स कितने के हैं 16,000 और कैपिटल कितने की है 77 की। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 16,000 और गोपाल की कैपिटल कितनी है 77,000। ठीक है, तो ये टोटल हमने एक ही लाइन में इक्वल करना है और नीचे 2 लाइनें लगानी है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया है आपने, एक क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल का सॉल्व करना है। ठीक है, सबने आज एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछना है।